वेलकम बैक। गुड इवनिंग गाइस। मैं ब्रेश कुमार HBS एजुकेशन के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, आप सब बहन भाइयों को पता ही है कि RPSC ने, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने TGT तथा PGT की विज्ञप्ति को जारी कर दिया है, अर्थात फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड। और TGT की जो विज्ञप्ति थी और उसको फॉर्म भरने की डेट को क्या है, एक्सटेंड भी कर दिया गया है। जिन बहन भाइयों ने फॉर्म को नहीं फिल कर पाया है, किसी कारणवश अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अभी हाल में PGT की फॉर्म फिल हो रहे हैं, जो इसके पात्र हैं वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, RPSC ने TGT के लिए सिलेबस आउट कर दिया गया है। पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस बताया है। सोशोलॉजी का सिलेबस क्या होगा, पॉलिटिकल का सिलेबस क्या होगा, ये अदर सब्जेक्ट का है। संस्कृत सिलेबस क्या होगा, इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा, हिंदी का सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में सारा RPSC जो सरकारी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर सब कुछ अपलोड है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आप अच्छे से आप रीडिंग कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो RPSC ने TGT सिलेबस आउट किया है, उसके बारे में कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं दोस्तों। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर सिलेबस फॉर एग्जामिनेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट पार्ट 2, यानी सोशल साइंस के बारे में बता रहा हूँ, समाज जो हमारे सामाजिक विज्ञान है उसके बारे में। तो पहले हिस्ट्री का टॉपिक है, यानी इतिहास, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये टॉपिक है। यहाँ पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग इसको एक्सप्लेनेशन किया है, कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से जोड़े गए हैं नए, तो ये सारे बताया है। टाउन प्लानिंग, यानी कस्बे जो हमारा नगर था उसकी प्लानिंग क्या थी, योजना क्या थी। सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक्स लाइफ के लिए दोस्तों, वैदिक एज क्या था, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ क्या था, बुद्धिज्म एंड जेनेसिस, कॉसेस ऑफ द राइजिंग इन द टीचिंग, मौर्य सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन फैक्चर्स जो हैं, और पोस्ट ऑफ मौर्यंस आर्ट एंड जो आपके मौर्यन हैं उसकी आर्ट कला संस्कृति क्या थी। गुप्ताज पॉलिटिकल, यानी गुप्ता की पॉलिटिकल अचीवमेंट, उन्होंने क्या अचीवमेंट किया था, क्या प्राप्त किया। रूरल ग्रोथ ऑफ आर्ट लिटरेचर, उनकी भाषाएं क्या थी, साइंस क्या थी, विज्ञान क्या थी। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, यानी भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में आपको तैयार करना है टॉपिक। मुग़ल पीरियड है, मुग़ल पीरियड 1526 से 1707, यानी बाबर से लेकर के आगे चले जाएंगे आपका औरंगजेब। तो की ऑफ द फिक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, एंड जो आपकी प्रशासन कंडीशंस, आर्ट संस्कृति, आर्किटेक्चर्स, और इसके बाद शिवाजी पॉलिटिकल्स एडमिनिस्ट्रेशंस अचीवमेंट, नेशनल मूवमेंट ऑफ 19 एंड 20 सेंचुरी का यहाँ पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है 19वीं 20वीं शताब्दी के, वो सारे आपको स्टडी करनी है। रिवोल्यूशन ऑफ 1857 का कॉजेस, यानी कि 1857 की क्रांति का क्या कारक थे, कारण क्या रहे, नेचर क्या था उसका, प्रकृति क्या थी, मेन इवेंट क्या थे, मुख्य क्या प्रभाव रहे हैं, तत्व क्या थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अर्ली फेज, मॉडरेट्स एंड द जो एक्सट्रीमिस्ट, उसके बारे में क्या क्या बताया गया था। मास मूवमेंट ऑफ गांधी जी बारे में क्या मूवमेंट थे, आंदोलन क्या थे। नॉन कॉर्पोरेशन क्या था, सिविल डिसओबीडियंसी एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट क्या क्या चलाए गए थे, गांधी संबंधित कौन कौन से मूवमेंट थे, इसके बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। के लिए दोस्तों, तो इसके रिवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या थे, एंड 20 सेंचुरी के 20वीं शताब्दी के मूवमेंट क्या रहे हैं। इंडिया भारत में फर्स्ट फेज जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो 1905 से लेकर 1914 तक चला था। सेकंड फेज था जो 1924 से लेकर 1930 तक। के लिए दोस्तों, INA जो हमारे इंडियन नेशनल जो आर्मी संबंध है सुभाष चंद्र बोस के बारे में है, ठीक है, उसके बारे में पूरी स्टडी करनी है आपको। क्या क्या उनकी कारक थे, क्या क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी, वो सारी चीज़ें। पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस, मॉडर्न्स,
वर्ल्ड यानी कि आपके आधुनिक संसार के बारे में, अमेरिकन बार यानी इंडिपेंडेंस ऑफ द फ्रेंच, और रिवोल्यूशन एज द रशियंस रिवोल्यूशन यानी कि रूसी क्रांति क्या थी। इसके बाद अमेरिकन क्रांति जो बार युद्ध हुआ था, और फ्रेंच क्रांति से संबंधित है। क्लियर दोस्तों, तो ये सारा टॉपिक हैं आपके हिस्ट्री से संबंधित हैं। ज्योग्राफी के मोशन ऑफ द अर्थ एंड द इफेक्ट यानी गति, यानी पृथ्वी गति क्या है, इसके प्रभाव क्या है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स यानी कि अक्षांश और देशांतर क्या है, इसके बारे में पूछेगा। इंटीरियर ऑफ द आंतरिक अर्थ की पृथ्वी के बारे में वर्णन। ऑरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन ऑफ यानी कि महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में सारे जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उसके आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, वो तैयार करने पड़ेंगे। अर्थक्वेक भूकंप क्या है, वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी क्या है, सुनामी संबंधित एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है आपका जलवायुमंडल, कंपोजिशन, संगठन, इंसुलेशंस, आपका जो सूर्यातप है, प्रेशर, बेल्ट, वायदाव, विंड, हवा, और प्रेसिपिटेशन और वर्षा। तो वर्षा जो है उसके बारे में आपको तैयार करना है। ओशन करंट, समुद्र की धाराएं, टाइड एंड कोरल रीफ्स, और इसमें ज्वार भाटा एंड कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्तियाँ, इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, और इसी अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। इंडिया का जो सिलेबस है उसमें फिजिकल फैक्टर्स क्या हैं, उसके फिजिकल कंडीशन क्या हैं, और उसके क्लाइमेट, सॉयल, नेचुरल वेजिटेशंस यानी कि जलवायु, मिट्टी और प्राकृतिक संसाधन यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ड्रेनेज, इसके बाद हमारे जो जितने भी हमारे ड्रेनेज हैं, प्रतिरूप हैं, और इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर्स मेजर क्रॉप्स यानी कि फसलों के प्रकार, प्रमुख इंडस्ट्री एंड पॉपुलेशन, और उद्योग और जनसंख्या के बारे में है। राजस्थान फिजिकल फैक्टर्स है यानी कि क्लाइमेट है, सॉइल है, नेचर वेजिटेशंस है, ड्रेनेज है, अफवाह तंत्र है, और इसमें एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इंडस्ट्री, पॉपुलेशंस और डिजर्टिफिकेशंस, इसके बारे में, हमारा डिजर्ट का कैसे बढ़ रहा है इसके बारे में, इम्पैक्ट क्या है इसका, कॉज क्या है, और ये रीजन क्या है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से रीडिंग करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स में आते हैं तो नेशनल इनकम, कंजप्शंस ऑफ द फंक्शन, इन्फ्लेशंस, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द डिमांड सप्लाई, इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द कंज्यूमर, इक्विलिब्रियम्स यानी कि हमारे उपभोक्ता वगैरह के बारे में, सप्लाई कैसे उसको होती है, इसके बारे में डिमांड क्या है, मांग पूर्ति, मेजर ऑफ इसके जो मेजर है कंट्रोल टेंडेंसी, और जो अर्थमेटिक्स मीन्स वो मीडियन मोड क्या होता है, अर्थमेटिक अंकगणितीय है, जो अर्थ है इसकी मीडियम, बहुलक, मोड क्या है, कंसेप्ट ऑफ द डिफिक्स, और बजट से संबंधित आपको तैयार करना पड़ेगा। मनी सप्लाई, क्रेडिट, क्रिएशन ऑफ द मेथड, क्रेडिट ऑफ द कंट्रोल कैसे नियंत्रण होता है इसके बारे में, और पॉवर्टी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, और ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास, SDI पॉलिसी जितनी भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है, और ग्रीन आपका क्या कहते हैं अकाउंटिंग्स ऑफ द नीति आयोग है, और नीति आयोग को आपको अच्छी तरह से स्टडी करनी पड़ेगी। के लिए दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में आते हैं। ट्रेडिशन इज द मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में। मीनिंग ऑफ नेचर, इसका मीनिंग अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है इसका, और अप्रोच क्या है, उपागम क्या है। फंडामेंटल्स कंसेप्ट, इसके जो मूल सिद्धांत है कंसेप्ट का। पॉलिटिकल साइंस जो राजनीतिक विज्ञान है। स्टेट जो सोवरेनिटी, राइट, संप्रभुता, अधिकार, लिबर्टी, इक्वलिटी, समानता, जस्टिस, पावर, न्याय क्या है, शक्ति क्या है, ऑथोरिटी है, और लेजिस्टिमेसी क्या है। के लिए दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय जो संविधान है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान निर्माण कैसे हुआ, सैलेंट ऑफ द फिक्चर्स ऑफ दिस फंडामेंटल, इसके मूल अधिकार क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, मूल कर्तव्य क्या है, DPSP क्या है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में है। अमेंडमेंट एक्ट है सारे, इसके बारे में आपका मेजर अमेंडमेंट एक्ट, यूनियन स्टेट ऑफ द जो लोकल सेल्फ ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, और मेजर ऑफ द जुडिशरी के बारे में है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफ द रिलेशंस ऑफ द नेबर स्टेट्स के बारे में। के लिए दोस्तों UNO ऑर्गेनाइजेशन मेजर ऑर्गेनाइज द रोल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द SKNU। तो यहाँ पर जो भी है UNO के बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। सोशोलॉजी में मीनिंग ऑफ द नेचर, पर्सपेक्टिव ऑफ द सोशोलॉजी, बेसिक कंसेप्ट हैं। जो सोसाइटी ऑफ द सोशल ग्रुप क्या है, स्टेटस क्या है, रोल ऑफ सोसाइटी और चेंजिंग क्या क्या हुए हैं, जो कास्ट एंड क्लास यानी कि जो कास्ट हैं यानी कि जाति का वर्गीकरण क्या है, मीनिंग फैक्चर्स क्या हैं, उसके चेंज क्या हुआ है, कास्ट क्लास में कैसे से वर्गीकरण हो रहा है, या करंट सोशल प्रॉब्लम क्या है, जो वर्तमान में
क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, जो कैस्टेशन ऑफ द कॉन्जुलिजम्स ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी क्या है, करप्शन क्या चल रहा है, एड्स के बारे में ये सारी चीज़ बतानी है। कॉन्सेप्ट ऑफ द जो वंश अब जो आश्रम है, धर्म पद्धति है, ठीक है, ये सारे मैरिज से संबंधित, फैमिली, ये सारे रिलेटेड है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मीनिंग ऑफ द नेचर, स्कोप ऑफ द सिग्निफिकेंस, इवोल्यूशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिसिप्लिन, अनुशासन क्या क्या होता है, ये महत्वाकांक्षा क्या है, स्कोप, क्षेत्र, नेचर और अर्थ क्या है इसका। क्लियर दोस्तों। थ्योरी ऑफ द प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है इसके, और थ्योरी क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो आपका जो प्रशासन है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द बिहेवियर, इसका व्यवहार क्या होता है हमारे प्रशासन का, डिसीजन मेकिंग लीडरशिप क्या होती है, कम्युनिकेशन, संचार क्या होता है, और इसका मोटिवेशन, आप किस तरह से मोटिवेशन कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स ऑफ द इंडिया, सोशल्स ऑफ द रिफॉर्मेंस इज़ द फर्स्ट एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये सारी चीज़ जानकारी दी गई है। तो प्रिय दोस्तों, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है, पॉइंट टू पॉइंट आपको तैयार करना है। पहले सिलेबस को रीडिंग करें 2 से 4-5 बार, इससे आपको सिलेबस के बारे में पता चले। तो इसमें दे रखा है रेड्रेसल्स ऑफ द सिटीजन्स, ग्रीवेंस ऑफ जो लोकपाल है, लोकायुक्त है, राइट ऑफ द इंफॉर्मेशन, लोकपाल लोकायुक्त की राइट क्या है, इंफॉर्मेशन, आरटीआई क्या होता है, इसके बारे में आपको स्थिति करती है। क्लियर दोस्तों। तो फिलॉसफी दर्शन शास्त्र है, बेसिक आपका जो बेसिक आधार है फिलॉसफी का, जो वेदास ऑफ द उपनिषद के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर निष्कर्षण ऑफ गीता, एथिक्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द जैनिज्म, बुद्धिज्म ऑफ गांधी जी के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद सेक्रेट मेथड ऑफ द क्रिस्टिज्म, मेथड के बारे में पढ़ना है, जो हिंदुइज्म ऑफ द यूटिल, और इसके कैंटिन एथिक्स, फ्रीडम्स ऑफ विल, थ्योरी ऑफ द पनिशमेंट, यानी कि जो थ्योरी में क्या क्या पनिशमेंट दंड होते हैं वो सारे आपको स्टडी करनी है। नेक्स्ट बचता है इसके 30 क्वेश्चन आते हैं, वो टीचिंग मेथड के हैं, और टीचिंग मेथड को आपको अलग से आपको तैयार करना है। जो टीचिंग मेथड होता है, आपको अगर अच्छी तैयार कर पकड़ कर बना लेते हैं तो यहाँ से आपका सिलेक्शन के दायमाएँ होते हैं बच्चे, क्योंकि सब्जेक्ट पर हर बच्चे की पकड़ अच्छी हो जाती है, लेकिन आपको टीचिंग जो मेथड है उसको अच्छी तरह से विशेष ध्यान दें। तो कंसेप्ट ऑफ द नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या है, स्कोप क्या है, सोशल साइंस ऑफ द जनरल, इसकी सामान्यतः पैसिफिक, ऑब्जेक्टिव, ब्लूम क्या क्या होते हैं, टेक्सोनोमी क्या है, टीचिंग सोशल साइंस क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ द, ये सारा सब है जो पहले का जो सिलेबस दे रखा था, जो नेक्स्ट 2018 में पेपर हुआ था वही सेम दे दिया है। 2-4 पॉइंट इसमें ज्योग्राफी वगैरह में बदले हैं। चलिए दोस्तों, तो ये पेपर आपका जो होगा वो होगा आपका 300 मार्क्स का, और जो ड्यूरेशन क्वेश्चन पे होंगे 230 मिनट का होगा, ढाई घंटे का होगा, इसमें 150 क्वेश्चन आपके होंगे। चलिए दोस्तों, तो इसके बाद ये आपका सेकंड पेपर है, और फर्स्ट पेपर का भी जो जीएस वाला है उसका भी सिलेबस को जारी कर दिया गया है, आप दे सकते हैं। वैसे मैं टेलीग्राम पर उसको डाल दिया है, आप वहाँ पर भी रीडिंग कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, तो ये आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। जो फर्स्ट पेपर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज और राजस्थान के बारे में सारे पॉइंट टू पॉइंट हैं, आप वहाँ से अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं इसमें खाली मेन पॉइंट बता देता हूँ। हिस्ट्री राजस्थान की है, जो आपका 8 से 18 सेंचुरी के सारे पढ़ने हैं, गुर्जर वगैरह ये सारे, सोशल है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सारा आप लोग उस पर टेलीग्राम पर जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आप अभी से तैयारी करें, यहाँ तक जिसकी एग्ज़ाम की डेट है। कुछ लोग पूछते हैं मेरे बहन भाई कि एग्ज़ाम कब होगा, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है एग्ज़ाम होने की संभावना है अक्टूबर के सेकंड या फर्स्ट वीक में होने की संभावना है, और आगे देखते हैं क्या स्थितियाँ रहती हैं। चलिए दोस्तों, हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।